जनपद सहारनपुर की एक ग्राम पंचायत है बड़गांव। और बड़गांव एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पर ज़मीन खरीदना गोया किसी किले को फतेह करने जैसा है। और वहीं पर एक कॉलोनी है जिसका नाम है पंजाब कॉम्प्लेक्स। इसी पंजाब कॉम्प्लेक्स में ये देखिए जगदम्बा इलेक्ट्रॉनिक्स व फर्नीचर नाम से एक शोरूम है। और इस शोरूम के चर्चे हमने बड़गांव में नहीं, आसपास ननौता, देवबंद, सहारनपुर तक सुने हैं। और जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट, हम अपनी पॉलिटिकल रिपोर्ट कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग हमें मिले और उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक जगदम्बा इलेक्ट्रॉनिक्स व फर्नीचर नाम से शोरूम है जहाँ पर बड़ी रियायत से चीज़ें मिलती हैं। और इसके बाद फिर हमने बड़गांव में पड़ताल की तो समझ में आया कि यहाँ पर कितना मुश्किल है, कितनी जद्दोजहद है। उसी जद्दोजहद और मुश्किल के साथ साथ एक शोरूम को इस्टेब्लिश करना वास्तव में बहुत कमाल की बात है। इसलिए आज हमारी टीम आई है यहाँ पर और देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है। वेलकम सर। जी सर। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह सर, हमने नाम सुना है पुष्पेंद्र एंड बंटी, ये एक जोड़ी है जिन्होंने ये शोरूम इस्टेब्लिश किया है। सर थोड़ा सा बताइए शोरूम की खासियत क्या है। शोरूम की खासियत सभी है, यहाँ के सामान है, जो यहाँ के रेट पता कर लीजिए, यहाँ से सहारनपुर देवबंद से सब उचित रेट पे है। सर आपको पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सुन रहा है तो थोड़ा दिखाएंगे चल के क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, इस शोरूम में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या रेट हैं उनके और किस तरह से आपने इसको इस्टेब्लिश किया। ये देखिए शोरूम, यहाँ पर हर चीज़ है और ये एक रॉ है, यहाँ पर ये फ्रिज रखे हुए हैं। सर बोलिए। ये बंटी राणा जी। जी अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार जी, मेरा नाम बंटी राणा सन ऑफ ओम प्रकाश, ग्राम खुदा बख्शपुर माजरा से। अच्छा, ये जोड़ी खड़ी है, हम दर्शकों को बता दें बंटी एंड पुष्पेंद्र की ये जोड़ी है जिन्होंने ये इस्टेब्लिश किया है और ये बताएंगे इसके बारे में। ये जो रॉ है ये कौन से फ्रिज हैं सर, बताइए इनको। सर ये सैमसंग का है, ये बीपीएल है। बीपीएल भी बहुत बढ़िया कंपनी है, पहले थकी हुई में थी, अब जा अंबानी ने खरीद ली। अच्छा, पहले थकी हुई में थी, क्या मतलब है इससे आपका? पहले बहुत कम चलक रही थी जी, जब से ये अंबानी ने खरीद ली। हाँ, हम अपने दर्शकों को बता दें थकी हुई का मतलब ये है कि पहले इसका क्रेज कम था मार्केट में, लेकिन अब इसका क्रेज बहुत ज्यादा हुआ है। अंबानी को तो सब दुनिया जानती होगी, बहुत ऊपर चढ़ा दिया। फिर ये लॉयड हेवल्स कंपनी का है सर, ये वर्लपूल का है सर, ये वर्लपूल का है। अच्छा, ये एलजी का। अच्छा सर, ये रॉ है इधर, ये क्या है, इनको भी जरा डिटेल से बताइए। ये वॉशिंग मशीन नहीं है सर, अलग अलग कंपनियों की हैं। बताइए सर। सर इंटेक्स कंपनी की है, एलजी कंपनी की है, लॉयड कंपनी की है, हेवल्स की, डाइवा की, सर अलग अलग कंपनी की हैं ये सर। अच्छा सर, एक रॉ वो है, उस रॉ में भी शायद फ्रिज ही रखे हुए हैं, वो रॉ और इस रॉ में क्या डिफरेंस है सर? उसमें थोड़े हल्के क्वालिटी के, इसमें थोड़े हैवी क्वालिटी के। कैमरा लगाइए, हमारे साथ ही कैमरा लगाएंगे, दिखाएंगे कि ये बड़ी रॉ है और यहाँ पर अलग अलग तरह के फ्रिज रखे हुए हैं। बताइए सर थोड़ा सा और बोल के। सर इसमें 200 लीटर के फ्रिज है, उधर 180-85 लीटर के फ्रिज हैं सर, इधर हेवल्स कंपनी के और वर्लपूल के। अच्छा सर, एक बात और बताइए, जैसे ये बड़गांव है, ग्राम पंचायत है, हालांकि नगर पंचायत होनी चाहिए थी लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाई। उसके बावजूद यहाँ जो इंटीरियर एरिया है, वहाँ यहाँ का जो कस्टमर है वो सहारनपुर की बजाय वो यहाँ आना क्यों पसंद करता है सर? क्योंकि यहाँ के रेट उचित हैं जी, माल सही है और सर्विस सही मिल जाती है सर। सर्विस सही मिलती है। और ये बताइए सर, ये एक रॉ है, कैमरा लगाइए सर, ये क्या क्या है यहाँ पर, ये क्या रखा हुआ है, बोल के बताइए सर। ये सर अलमारियाँ हैं, इसमें अलग अलग कंपनियों की अलमारियाँ ही मिलेंगी सर। अच्छा, इनके रेट क्या होंगे सर? इनके रेट मेरे पास 5,000 से लेकर सर 25,000 तक मिल जाएंगे सर। अच्छा, लोग सहारनपुर या देवबंद या दूर ना जाए तो उससे क्या रियायतें, क्या किफ़ायत देंगे आप इसमें? इसमें बहुत डिस्काउंट रेट में सर। डिस्काउंट कितने % डिस्काउंट होगा सर? जैसे देवबंद और सहारनपुर की से कम 5-6%। 5-6%। और पुष्पेंद्र जी आप भी बताइए, क्योंकि आप भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, आप इस जो आपके साथी बंटी जी ने बताए हैं ये रेट, क्या इतनी किफ़ायत, इतनी रियायत आप करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। और ये ऊपर रखी हुई एक रॉक, कैमरा लगाइए सर उधर, वो देखिए ऊपर रखे हुए हैं, कूलर है शायद। कूलर है, एलईडी है सर, कूलर है, एलईडी है उधर, एलईडी सैमसंग, बोस, एलजी, जो भी जिस चीज़ को चाहिए उसी सामान। ये हमारे दर्शक देखे पूरा शोरूम है, ये शोरूम की एक लेयर है, इसके बाद एक बेसमेंट यहाँ पर है और ऊपर भी है फ्लोर पे। अब बेसमेंट में चल के देखते हैं क्या क्या। अब हम बेसमेंट में चलते हैं, यहाँ देखते हैं, ये है बेसमेंट और इस बेसमेंट में मेरे ख्याल से यहाँ पर सोफे, बेड और ख़ास तौर से बेड पड़े हुए हैं। और एक बार फिर बंटी और पुष्पेंद्र जी से बात करते हैं। ये पूरी रॉ है सर, ये बताइए इनके बारे में क्या रेट हैं, क्या किस तरह का ये माल है इसमें? सर बढ़िया माल लगा हुआ है, जमोई की लकड़ी है जी, पलाई बढ़िया क्वालिटी की है। जमोई की कौन सी है सर, बताइए। इसमें जितने भी सपोर्टें लगती है सब जमोई की हैं सर।
अच्छा, जमोई की लकड़ी की विशेष बात बताइए दर्शकों को आप। ये 10 साल भी ख़राब नहीं होगी सर। अगर किसी का ऑर्डर आता है तो हम शीशम और सागवान की लकड़ी में भी बना के देते हैं सर। अच्छा, शीशम और सागवान की। आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं वो जमोए और शीशम को देखा जाए तो कौन सी लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है? ज़्यादा जमोया चलता है सर। शीशम की सब इतना रेंज नहीं उठा पाते। शीशम और सागवान का माल थोड़ा महंगा हो जाता है सर। सर, यहाँ पर जो कस्टमर आता है वो किस तरह का आता है? मतलब एवरेज आता है, बिलो एवरेज आता है या अपर आता है? किस मीडियम साइज आते हैं सर ज़्यादा। मीडियम जी। लेकिन हमने तो कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को भी यहाँ का जिक्र करते हुए सुना है सर। हाई क्वालिटी के भी आते हैं सर। उनके लिए फिर ऑर्डर पर माल तैयार होता है सर। अच्छा, ऑर्डर पे तैयार होता है। लेकिन हमने देखा है कि इधर बागपत शामली से भी कुछ कस्टमर, एक दिन गाड़ी हमारे सामने रुकी और बोल रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि वहाँ का जो रेट है वो बागपत तक को भी प्रभावित करता है सर। जी बिल्कुल करता है जी। यहाँ के बड़गांव के रहने वाले कि यमुनानगर में रहते थे, उसनो आकर यहाँ से ही सारा माल गया है जी यमुनानगर में। वे कह रहे थे कि भाई अब जितनी भी शादियाँ होंगी हम यहाँ से ही माल लेकर जाएंगे। अच्छा सर, पुष्पेंद्र जी बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपके पास क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। वो तो ऑलरेडी दिखा चुके हैं। इनके अलावा और क्या क्या चीज़ है आपके पास? जी, इनके अलावा एसी है, बैटरी इन्वर्टर भी है, और भी रूम सेट है, सौर पैनल भी है हमारे पास, गैस गीजर भी है। बड़े बड़े प्लांट लगाते हैं सर। सोलर सिस्टम के 10-10 किलोवाट प्लांट ऑर्डर पर लगाते हैं सर। अच्छा सर, यहाँ जो जनता आपको सुन रही है, लोकल के लोग जो सुन रहे हैं, उनके लिए विशेष बात क्या है आपके पास? विशेष क्या कहना चाहते हैं उनके? एक तो हमारी सर्विस बढ़िया है सर और रेट उचित रेट है सर। आप सर? सर्विस तो सबसे बेटर ही है, लेकिन रेट में आप सहारनपुर देवबंद कहीं भी पता कर ले, सबसे बेटर रेट है। उसके बाद भी हम डिस्काउंट अब हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे कुछ फर्नीचर का सामान पड़ा हुआ है जो अब हम देखने जाएंगे। हम काफ़ी समय से इस शोरूम से मैं जुड़ी हुई हूँ और हमें इसमें संघर्ष चल रहा है जो बंटी और पुष्पेंद्र जी के साथ। यानी आपने इतनी कम उम्र में संघर्ष भी देख लिया? यस सर, हमने संघर्ष भी देखा है और हम अब चाहते हैं कि वो हमारा शोरूम जो है और आगे बढ़े और आगे बढ़े और दुनिया को पता लगे कि हमारे शोरूम में किस किस तरह का सामान मिलता है। अच्छा, और कौन सा फ्लोर है और किस फ्लोर पे क्या क्या सामान है? हम फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं, जाएंगे। अब हमारे फर्स्ट फ्लोर पे सोफे और वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। हाँ बच्ची बताइए, देखने में तो आप बच्ची लग रही हो। ये जो गद्दे हैं इनकी क्वालिटी क्या है? सर ये गद्दे देखिए, और इस पे अब छोटे बच्चे सोएंगे तो बहुत अच्छे क्वालिटी के गद्दे हैं हमारे यहाँ से। देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, और इस पे अगर बच्चा सो जाए तो उसको उठने का मन नहीं करेगा। इससे बहुत सेफ्टी होती, इस गद्दों से बहुत सेफ्टी होती है। अच्छा, अगर मम्मी सो जाए, मम्मी का क्या ख्याल है? चलो बच्चा तो लेट तक उठेगा, क्योंकि वास्तव में क्वालिटी है। हमारे दर्शक जो भी देख रहे होंगे, देखने में वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मम्मी सो जाए तो उसको उठने में भी शायद प्रॉब्लम होती होगी। यस सर, मम्मी सो जाए तो उसको उठने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि गद्दे इतने आरामदायक है कि इस गद्दे के पड़ने के बाद कोई नहीं कहेगा कि हमें उठना चाहिए, हमें उठना। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर बंटी और पुष्पेंद्र जी आप भी आगे आइए। आप यहाँ पर बताइए, ये जो कुछ सामान है वो कम दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या लग रहा है सर? सर परसों ही बाहर के कस्टमर आए थे और उनको सामान, शादी का सामान चाहिए था, और वो गेल की गेल 4 ट्रॉली। लेकिन जैसा आपका नाम है, आपकी रेपुटेशन है, परसों तो बहुत टाइम हो गया, फिर एक दिन गैप कैसे हो गया यहाँ पर सर? हो गया कल, आज संडे की वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं आ पाई, और रास्ते में है ट्रांसपोर्ट, शाम तक शायद हमारे यहाँ पहुँच जाए सामान। जी। और ये बताइए आप, ये जो नीचे है टेबल, इनके बारे में बताइए, आके बताइए क्या क्वालिटी है इन टेबल्स की? सर इन टेबल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, शीशम की लकड़ी में बने हुए हैं। ये देखिए इस पे कांच की वो प्लेट क्लोज से लगाइए, हमारे कैमरामैन जरा क्लोज से लगाइए, देखिए इनका लकड़ी पर थोड़ा सा इसको देखिए। ये सच बोल रहे हैं या इनके ऊपर कोई पेंट वेंट हो रहा है? ऐसा तो नहीं है। नो सर, कोई पेंट वेंट नहीं है, सिर्फ लकड़ी की बनी हुई है। देखिए कितने अच्छे क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। मैडम चढ़ के देखेगी तो नहीं टूटेगा। मैडम जी चढ़ के, मैडम चढ़ के दिखा दो आप एक बार, चढ़ के दिखाओ। ये देखिए चढ़ के, शीशा नहीं टूटेगा, बहुत टफन। क्या बात है। इसको जंप भी मारे, जंप मार के दिखाओ जरा। इनको जंप भी मारे तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। वास्तव में शीशम है, वास्तव में फर्नीचर है, वास्तव में लकड़ी है जो होनी चाहिए। और यूं ही नहीं, किसी भी कोई भी संस्थान हो या कोई भी शोरूम हो, जब वो
कहीं ना कहीं उसका नाम तभी होता है जब उसकी कोई खास बात होती है, और खास बात क्वालिटी होती है, कोई विशेषता होती है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई विशेष बात यहाँ पर है, तभी तो लोग यहाँ के दीवाने हैं। आसपास कस्टमरशिप पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ का नाम है। और स्पेशली बड़गांव के लोग जो सुन रहे हैं उनको तो मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए कि यहाँ से बाहर जाना मुझे लगता है कि उनके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि जब घर में सब कुछ है, यहाँ पर गंगा है, तो फिर बाहर स्नान करने क्यों जाए। तो ये देखिए हमारे यहाँ कारीगर लगे हुए हैं, हम लकड़ी का सामान यहाँ पे खुद बनाते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा कारीगरों से भी बात करना चाहेंगे सर। ये बंटी, पुष्पेंद्र जी और विशाखा जी जो यहाँ पर इस शोरूम को चला रहे हैं, क्या जैसा ये कह रहे हैं वास्तव में ऐसा ही है? हाँ सर, ऐसे ही है। जो है यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का माल बनता है। यहाँ पे शीशम की लकड़ लगाई जाती है और सागवान की, और साथ में जुमैस रहता है सबसे ज़्यादा। तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कारीगर वास्तव में हमसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने काम में लगातार जुड़े हुए हैं, मसरूफ़ है। ये मसरूफियत बताती है कि कहीं ना कहीं कोई ईमानदारी है। और एक कारीगर और हैं, उनसे भी बात करते हैं। बताइए आप यहाँ की क्वालिटी क्या है? क्वालिटी बढ़िया है जी, यहाँ पे नंबर 1 में काम होता है। नंबर 1 का मतलब क्या होता है? पुलिस नंबर 1 में, यानी जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ कोई धोखा नहीं होता? नहीं धोखा कोई नहीं। चलिए सर, काम भी कर रहे थे और यहाँ की विशेषता भी बता रहे थे, और अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। इसकी भी हमारे कैमरामैन जरा आगे आइए, दिखाइए, इसकी भी एक झलक दिखा दीजिए। ये पूरा का पूरा रॉ मटेरियल पड़ा है, कुछ इनके औजार हैं और यहाँ पर ये बनता है। क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लेस जो होता है, उस प्लेस की वो खूबसूरती नहीं होती जब वो शोरूम में चलता है। बेसमेंट और ये सामने जितने भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, वो फर्नीचर को लेके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके हैं, उन सबको देखा है। और ये बंटी, बबली और विशाखा, इनकी एक जोड़ी है। इनसे एक बार फिर बात करते हैं। सर, आपने बड़गांव जैसी ग्राम पंचायत में, जहां पर ज़मीन बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये शोरूम यहां इस्टेब्लिश कर दिया। क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में इस सपने को जो आपने साकार किया है? सर, बहुत संघर्ष करने के बाद कामयाबी मिली है। अपने दोस्तों का, भाइयों का बहुत सहयोग रहा है। बहुत संघर्ष के बाद तब कामयाबी मिली है। विशेषतर मास्टर जी का और मोनू भाई का बहुत सहयोग रहा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, कामयाबी के पीछे तो दोस्तों का ही हाथ है। अपने मित्रों का, दोस्तों का, घर वालों का बहुत अधिक साथ है। मोनू का भी साथ काफ़ी है हमारे साथ। जी मोनू जी, बताइए, जुड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े संघर्ष के बाद ये एक जो एम्पायर खड़ा किया है? क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि नज़रिया अपना अपना होता है, कामयाबी का तरीका अपना अपना होता है। अगर रेगिस्तान में एक गिलास पानी भी मिल जाए तो उसको समंदर माना जाता है। समंदर वालों को क्या पता कि रेगिस्तान क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर बड़गांव है, बड़गांव में किसी भी शोरूम को अपने दम पे इस्टेब्लिश करना, उसको डेवलप करना वास्तव में अमेजिंग है, एक बहुत बड़ा मिरेकल है। और लास्ट में चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सर, मैं सभी को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप क्या कहना चाहेंगी? आपका बड़ा अच्छा रोल है यहाँ पर। सर, हमें लगता है कि जैसे कि हम वो अपनी शूट करके जो डाल रहे हैं, तो लगता है कि लोग कस्टमर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। ज़्यादा से हमें अच्छा लगेगा कि कस्टमर हमारे शोरूम में ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारा जो सामान है वो अच्छी क्वालिटी में अच्छी तरह से बिके। और अंत में चलते चलते हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इस प्रतिस्पर्धा की इस दुनिया में अगर किसी ने कुछ भी खड़ा किया है, कुछ भी इस्टेब्लिश किया है, तो वास्तव में वो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और इस तरह की कामयाबी हर किसी की कामयाबी की कदर करनी चाहिए। और ये जो जगदम्बा इलेक्ट्रॉनिक्स व फर्नीचर नाम का शोरूम है, ज़रूर इसके लिए लोगों को यहाँ पर आके एक बार कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और इस रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर भेजें। बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने कैमरामैन और टेक्निकल सपोर्ट रास मोहम्मद के साथ विदा लेता हूं। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।